दोस्तों, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट के तौर पर प्लेन एक काफी अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, जो जमीन से कम 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हमें काफी कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और अगर कभी आसमान में उड़ते हुए किसी प्लेन के साथ कोई हादसा होता है तो ऐसे में किसी भी पैसेंजर के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग मौजूद हैं जो काफी खतरनाक प्लेन हादसों के बाद भी खुद को बचाने में कामयाब रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे ही लकी इंसानों से मिलाने जा रहे हैं जो मौत को काफी करीब से देखने के बाद फिर से जिंदगी की तरफ लौट आए थे। रूबेन वैन साल 2010 में अफ्रीका की एक एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोम्बो से लीबिया की तरफ जा रही थी, जिसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर 58 पैसेंजर्स बैठे थे। वहीं रूबेन वैन नाम का एक छोटा 9 साल का लड़का भी अपनी फैमिली के साथ इसी प्लेन में बैठकर लीबिया के लिए जा रहा होता है। फ्लाइट अब तक नॉर्मल तरीके से अपनी उड़ान भर रही थी और ये अपनी डेस्टिनेशन प्लेस लीबिया तक भी पहुंच गई थी। लीबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंचने पर जब पायलट ने लीबिया एटीसी को अपनी पोजीशन बताते हुए लैंडिंग की इजाजत मांगी, इस पर एटीसी द्वारा उन्हें लैंडिंग के लिए रनवे नंबर भी बता दिया गया। अब जैसे ही कैप्टन ने जहाज को लैंडिंग पोजीशन में लाया, तभी जहाज के फंक्शंस में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से पायलट का इसके ऊपर से कंट्रोल खो गया। इसके बाद ये प्लेन जमीन पर लैंड होने के बजाय जमीन पर तेजी से गिरने लगा। इसके बाद ये जमीन पर गिरते ही बुरी तरह से क्रैश हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये इतना खतरनाक प्लेन हादसा था कि इसमें पैसेंजर सहित क्रू मेंबर्स और पायलट सभी लोगों की मौत होना कंफर्म हो गया था, क्योंकि प्लेन की हालत देखने से ही लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि इस प्लेन में शायद ही कोई इंसान अब जिंदा बचा होगा। वहीं अब रेस्क्यू टीम का काम केवल जहाज के मलबे से पैसेंजर्स की बॉडी कलेक्ट करना था, जो कि वो कर भी रहे थे। तभी उनकी नजर मलबे में दबे हुए रूबेन वैन पर गई, जो पूरी तरह से जख्मी था और मलबे के अंदर ही धंसा हुआ था। इस बच्चे की सांसें चलती देखकर रेस्क्यू टीम ने फौरन इसे मलबे से बाहर निकाल लिया और इसे ट्रीटमेंट देना शुरू किया। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं। वहीं इसकी पूरी बॉडी पर काफी बड़े बड़े जख्म भी थे। वहां मौजूद लोगों का मानना था कि इस हादसे में बचने वाले इस बच्चे के दिल में हादसे का डर इतना बैठा हुआ था कि वो डर की वजह से कांप रहा था और अपने आसपास अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ समय बाद ये बच्चा बहुत ही जल्द ठीक भी हो गया और पूरे विमान हादसे में बचने वाला ये इकलौता खुशनसीब पैसेंजर था। सिसिलिया सिचन। दोस्तों, साल 2000 में एक फ्लाइट 149 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ अमेरिका के मोसिसोटा से मिशिगन के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इसी फ्लाइट में एक फैमिली ट्रेवल कर रही थी, जिनकी एक 4 साल की बेटी थी, जिसका नाम सिसिलिया सिचन था। फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। पायलट द्वारा सभी स्टार्टिंग प्रोसेस शुरू कर दी गई थी और प्लेन ने सही सलामत टेक ऑफ कर लिया था। तभी ये प्लेन जमीन से कुछ ही फीट ऊंचाई पर पहुंचा था कि प्लेन का लेफ्ट विंग एक ऊंची बिल्डिंग के लाइट पोल से टकरा गया। इसके बाद प्लेन डिसबैलेंस हो गया। हालांकि पायलट ने इस प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लेफ्ट विंग में आग लग गई। इसके बाद ये जहाज शहर में ही एक सड़क पर गिरकर क्रैश हो गया। इसके बाद इस प्लेन में भयंकर आग लग गई। इस आग को देखकर सभी का यही मानना था कि इस क्रैश में अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम द्वारा लोगों की बॉडी को सर्च किया जाने लगा। हालांकि ये हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें किसी भी इंसान की पूरी बॉडी सलामत नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी सर्चिंग के दौरान जब एक रेस्क्यू टीम मेंबर प्लेन के मलबे के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो उसे यह अपना वहम लगा, क्योंकि इतने खतरनाक हादसे में किसी बच्चे का बचना नामुमकिन था। लेकिन दोबारा से इस तरह की आवाज सुनने के बाद उसने अपनी को टीम मेंबर को बुलाया और उसके साथ मिलकर मलबा हटवाया। मलबे को हटाने के बाद जो उन्हें नजर आया उसे देखकर सभी काफी हैरान थे, क्योंकि इस मलबे में एक छोटी बच्ची खून से लथपथ दबी पड़ी थी। ये वही सिसिलिया थी जो अपनी फैमिली के साथ इस प्लेन में ट्रेवल कर रही थी। इसके बाद जल्दी से सिसिलिया को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बताया कि इस बच्ची की दोनों टांगे और दोनों हाथ टूट चुके हैं और इसे काफी चोटें भी आई हैं, जिस वजह से इसके बचने के चांसेस काफी कम हैं। लेकिन ये बच्ची काफी लकी गर्ल थी, जिसकी वजह से 3 महीने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद ये पूरी तरह से ठीक भी हो गई थी।
इस तरह इस पूरे प्लेन हादसे में एक छोटी बच्ची सिसिलिया का बच पाना काफी हैरत अंगेज बात थी। जूलियाना कॉप्के। दोस्तों, ये समय था 1971 का, जब साउथ अमेरिका की तरफ से उड़ान भरने वाली एक फ्लाइट अमेज़न जंगलों को पार करती हुई पेरू की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट में 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इन्हीं पैसेंजर्स में सवार थी जूलियाना, जो पेरू में अपने किसी खास दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रही थी। फ्लाइट के टेक ऑफ करते समय मौसम नॉर्मल था और फ्लाइट भी अपनी मंजिल की तरफ आराम से बढ़ रही थी। लेकिन आसमान में ही जब ये फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए आधा सफर तय कर चुकी थी, तब वहां पहुंचकर फ्लाइट को अचानक ही घने बादलों का सामना करना पड़ा। इस बदलते और खराब मौसम में जैसे तैसे पायलट प्लेन को संभाल रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार तेज आवाज के साथ प्लेन के पैसेंजर एरिया में बिजली गिरी, जिसकी वजह से इस जहाज में आग लग गई और आग लगा हुआ ये जहाज जंगलों में जाकर गिर पड़ा। ये जंगल अमेज़न के जंगल थे, जो इतने घने और खतरनाक थे, जहां इंसान तो दूर, पूरा का पूरा जहाज भी इसके घनत्व की वजह से दिखाई नहीं देने वाला था। लेकिन फिर भी जहाज के एक्सीडेंट हुए एरिया पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने जहाज में मारे गए पैसेंजर्स को ढूंढने का काम शुरू कर दिया था। जहाज की हालत देखने से वहां मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि इस हादसे में शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। लेकिन जहाज में ही मौजूद जूलियाना इकलौती एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इस खतरनाक प्लेन हादसे से खुद को बचा लिया था। असल में जूलियाना के हिसाब से जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब वो प्लेन की सीट पर ही मौजूद थी। उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। प्लेन क्रैश होने के बाद जब उन्हें होश आया तब भी वो उसी सीट पर मौजूद थी जिसमें वो सीट बेल्ट की मदद से कसी हुई थी। हालांकि उनके शरीर पर काफी जख्म मौजूद थे, लेकिन खुद को बचाने की ललक ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने की हिम्मत दी। इसके बाद वो लगातार 11 दिन तक इस खतरनाक जंगल में रास्तों की तलाश में यूं ही भटकती रहीं और जंगल में भूख प्यास और अपने जख्मों की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए आखिरकार 2 मछुआरों से इनका सामना हुआ। उन्होंने जूलियाना की मदद करते हुए उन्हें पुलिस के पास तक पहुंचा दिया। असल में जब रेस्क्यू टीम क्रैश हो चुके प्लेन के मलबे के पास पहुंची तब तक जूलियाना वहां से जंगलों की तरफ निकल चुकी थी और इस तरह रेस्क्यू टीम को नहीं पता था कि प्लेन में मौजूद एक पैसेंजर जिंदा है और मदद की खोज में जंगलों में ही भटक रहा है। बहरहाल पुलिस के पास पहुंचने के बाद जूलियाना अपनी फैमिली के पास जा पाई और इस घटना ने पूरी दुनिया को काफी हैरत में डाल दिया। असल में इतने खतरनाक विमान हादसे में बचने के बाद अमेज़न जैसे जानलेवा जंगल में खुद को 11 दिन तक सरवाइव कर पाना किसी भी इंसान के लिए एक नामुमकिन बात थी। वेंसा वेलोविक। दोस्तों, वेंसा स्वीडन की एक एयर होस्टेस थी जो 26 जनवरी 1972 में स्वीडन से उड़ने वाली एक फ्लाइट में एज ए अटेंडेंट मौजूद थी। ये फ्लाइट स्वीडन से डेनमार्क के लिए उड़ान भर रही थी। ये फ्लाइट अपने साथ 28 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी और इस फ्लाइट में मौजूद एयर होस्टेस वेंसा गलती से इस फ्लाइट में आ गई थी, जबकि उन्हें दूसरी फ्लाइट को अटेंड करना था। असल में ये गलती वेंसा नाम के 2 एयर होस्टेस होने की वजह से हो गई थी, लेकिन जब तक वेंसा वोलोविक को इस बात की जानकारी हुई तब तक प्लेन टेक ऑफ करके आसमान में पहुंच चुका था और अपने सफर को बहुत आराम से तय कर रहा था। वेंसा अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम पर लग चुकी थी, लेकिन प्लेन के कोपेनहेगन तक पहुंचने पर अचानक ही प्लेन में मौजूद लगेज कंपार्टमेंट में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया। इसकी वजह से ये प्लेन आसमान में ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। हादसे के समय वेंसा क्रू कंपार्टमेंट में फूड ट्रॉली के साथ खड़ी थी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि लोगों की बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम ने हादसे की जगह पहुंचकर लोगों की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करी, जिनमें से कुछ ही लोगों की बॉडी के पार्ट्स मिल पाए। वहीं काफी लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिली थी। वहीं हादसे से कुछ दूरी पर ब्रूनो नाम का एक किसान अपने खेत में काम करने के बाद अपने घर को लौट रहा था। तभी उसने आसपास के खेतों में से किसी औरत के कराहने की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में बढ़ने पर ब्रूनो ने देखा कि एक औरत जख्मी हालत में वहां पड़ी है, जो एक ट्रॉली के अंदर फंसी हुई है और हेल्प की गुहार लगा रही है। ऐसे में ब्रूनो ने फौरन ही मदद के लिए पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आते ही लड़की को रेस्क्यू किया। वहीं इस लड़की की वेंसा के तौर पर पहचान करी गई। आपको बता दें कि इस प्लेन क्रैश में वेंसा अकेली वो लड़की थी जो इस खतरनाक प्लेन हादसे की चश्मदीद गवाह थी। वेंसा के हिसाब से प्लेन क्रैश से पहले एक जोरदार विस्फोट हुआ था और ये विस्फोट लगेज कंपार्टमेंट में मौजूद बम की वजह से हुआ था। उसने कहा कि प्लेन में किसी ने बम फिट कर दिया था, जिससे प्लेन में विस्फोट हुआ और वो पूरी तरह क्रैश हो गया। और वेंसा इस पूरे प्लेन हादसे की
इकलौती चश्मदीद होने के साथ साथ इकलौती सर्वाइवर भी बन गई थी, जिस वजह से वो काफी फेमस भी हुई और वेंसा को हाईएस्ट फॉल विदाउट पैराशूट के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। लेकिन जो भी हो, मौत को देखकर पीछे वापस लौटने वाले लोगों में वेंसा काफी लकी इंसान साबित हुई थी, क्योंकि मौत के आगे तो बड़ी बड़ी जिंदगियां हार जाती हैं। ऐसे में वीडियो में बताए गए लोग सचमुच ही दुनिया के खुशकिस्मत लोगों में हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर भी क्लिक कीजिए।